नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। पहले हम बोलते हैं एक्सिस क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। टू चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, टू चार्जेस हैं। इन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन होती है यही क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस कहलाती है। एक्सिस क्या होती है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्जेस हैं, इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है वो क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस कहलाती है। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल लाइन क्या होती है, इसी लाइन के अलोंग, इस लाइन से गुजरने वाली यानी कि पास होने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्सियल लाइन। यानी कि ए लाइन पासिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज नोन एज एक्सियल लाइन। यानी कि एक्सिस से ही गुजरने वाली लाइन हमारी एक्सियल लाइन कहलाती है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। तुम्हारी बुक के अंदर 2L भी मिलेगा, जब हमने P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिया था, P इज इक्वल टू क्यू डी, तुम्हारी बुक के अंदर D की जगह 2A मिलेगा। मैंने यहाँ पे D यूज़ किया है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने निकाली है D। इन दोनों का सेंटर पॉइंट है हमारा O, तो O से A की डिस्टेंस कितनी हो गई, D/2, और O से B की डिस्टेंस कितनी हो गई, D/2। ओके, अब हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू के लिए अंदर की तरफ आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, तो हमने क्या बोलते हैं E2, अंदर की तरफ आते हुए, ठीक है। और ना प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या होगी, बाहर की तरफ, तो E1, बाहर की तरफ। ओके, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, किसी पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट P पर निकालनी है। तो हमने बोला कि इस P की O से डिस्टेंस कितनी है, R, और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, O से A की डिस्टेंस कितनी हो गई, D/2, और O से B की डिस्टेंस कितनी हो गई, D/2, और O से P की डिस्टेंस कितनी हो गई, R। अब यहाँ पे क्या है, E2 और E1, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे जो P है इसके क्लोज कौन है, E1 है, और E2 के ना P क्या है, यानी कि इसको इस तरह समझ सकते हो कि A से P जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और O से P की डिस्टेंस क्या है, कम है। किसकी डिस्टेंस कम है, O से P की, यानी कि P पर क्या होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा, टेस्ट चार्ज प्लस Q0। तो ये यहाँ पे जो रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज वो तो क्या करेगा, इसको रिपल्स करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बाहर की तरफ। और माइनस Q चार्ज है वो प्लस Q0 चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अंदर की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगी, E1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E2 से ज़्यादा होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, E2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, E1 क्या, ये P जो है वो किसके ज़्यादा क्लोज है, प्लस Q के, और P किसके से दूर है, माइनस Q के, तो ज़्यादा क्लोज इसके है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे प्लस Q के कारण ज़्यादा होगी और माइनस Q के कारण कम होगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, E1 इज़ ग्रेटर देन E2। अब हम यहाँ बोल रहे हैं O से P की ये ना डिस्टेंस कितनी है, O से P की डिस्टेंस कितनी है, OP इज इक्वल टू क्या हो गई, R। अब AP, A से P की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R। A से B तक की डिस्टेंस कितनी है, D, और O से P की डिस्टेंस कितनी है, R। तो हम क्या करें, A से P को की डिस्टेंस निकालनी है हमें A से P पे, क्योंकि हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमें AP निकालना है। तो AP की वैल्यू निकालते हैं, तो AP को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, OA प्लस OP। OA की वैल्यू कितनी है, D/2, और OP की वैल्यू कितनी है, R। तो हम क्या लिख देंगे, D/2 प्लस R। तो E1 की अगर हम वैल्यू निकालें, E1 इस प्लस Q चार्ज के लिए पॉइंट P पर, तो इस पॉइंट P पर हम प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो निकाल रहे हैं। तो वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, KQ/R²। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, E1 इज इक्वल टू KP/R²। R² क्या था, डिस्टेंस थी, तो यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस, किन दोनों के बीच की, P की B से डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो क्या है, BP का स्क्वायर। और BP क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, BP ये है हमारा, BP है निकालना हमको। तो हम इस BP को निकालने के लिए हम क्या करें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। मुझे O से B की दूरी मालूम है, OB की दूरी कितनी है, D/2, और O से P की दूरी कितनी है, R। तो मैं इस कंप्लीट R में से R/2 को अगर मैं माइनस कर देती हूँ, इस कंप्लीट R में से D/2 को अगर मैं माइनस कर देती हूँ, तो वैल्यू कितनी आ जाती है, R माइनस D/2। तो BP की वैल्यू कितनी हो गई, R माइनस D/2। वापस समझिए, BP की वैल्यू निकालनी है, तो BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
हमें ओ से पी की वैल्यू मालूम है और ओ बी की वैल्यू मालूम है। इस कंप्लीट आर में से मैं d/2 की वैल्यू को माइनस कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, r माइनस d/2। ओके, अब हम क्या निकाल रहे हैं, इस वैल्यू को बी पी में वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, r माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग बी पी है। अलॉन्ग बी पी कैसे है, E1 की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो हम क्या बोल रहे हैं, बी पी डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, E2 की वैल्यू निकालनी है। E2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, KQ अपन r स्क्वायर था। अब क्या निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होनी चाहिए, तो A से P तक की डिस्टेंस, तो AP स्क्वायर। AP स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वैल्यू क्या करेंगे, O से P की वैल्यू तो हमको मालूम है R, और OA की वैल्यू कितनी हो गई, D/2। तो हम क्या लिख देंगे, D/2 प्लस R जो हम पहले निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को हम क्या रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ अपन D/2 प्लस R का होल स्क्वायर। अलॉन्ग क्या आ जाएगा, PA। अलॉन्ग PA क्यों हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, E2 की डायरेक्शन अंदर की तरफ, इनवर्ड, तो क्या आ गया PA, तो PA अलॉन्ग PA। अब हमें क्या करना है, एक की हमने यहाँ क्या देखा, अब नेट निकालना है कि दोनों का टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ पे दोनों के अपोजिट है, अगर एक ही डायरेक्शन में होती तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ज़्यादा में से हमेशा कम को माइनस किया जाता है, तो E1 की वैल्यू क्या ज़्यादा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, E1 माइनस E2। तो हम यहाँ कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू हमने वहाँ से रख दी, KQ अपन R माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस KQ अपन R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। KQ दोनों में से कॉमन निकल गया, ये लिया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, R माइनस D/2 का होल स्क्वायर और R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम होगा, यहाँ पे तो आ जाएगा R प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोलें तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपन 4 प्लस RD। इसको भी हम A माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, D स्क्वायर अपन 4 D स्क्वायर अपन 4 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची, RD दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, 2RD। अब हमने इन दोनों को कैसे सॉल्व किया, ये R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन 4 का होल स्क्वायर है। इधर देखिए हम क्या करते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर एक्सपोनेंशियल में लिखते थे, तो इसको जब हमको लिखना होता था तो क्या होता था कि अगर दोनों का बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों को क्या कर दिया जाता था, सेम बेस को अलग अलग बेस होती थी और जिनकी पावर क्या हो, सेम हो, तो अलग अलग बेस को हम इंटू कर देते थे। तो AB का क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर। तो उसी तरह से क्या है, R माइनस D/2 का क्या है, होल स्क्वायर, और R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो इनको क्या कर दें, इंटू कर दें। तो वैल्यू क्या लिखेंगे, R माइनस D/2 R प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ये लिखें। अब ये क्या हो गया, A माइनस बी, A प्लस बी, इसका वैल्यू कितनी होती है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपन 4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे हमने बोला कि R, अब यहाँ देखो ये R क्या है, इस D के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे R की डिस्टेंस यानी कि पॉइंट P जो है वो दूर होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, R पे, क्योंकि पॉइंट P है, और P की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो R की वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो R पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं R की जो वैल्यू है वो D से क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने D क्या बोला है कि प्लस Q और माइनस Q दो चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है, और वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, वो R की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है D से। तो R इज़ ग्रेटर देन D, तो हम यहाँ पे R को नेगलेक्ट कर सकते हैं, R को क्या, D को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो KQ QRD अपन R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, KQ QD 2D अपन RQ, ये आया। अब P की वैल्यू क्या आती है, P की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू QD, तो 2KP अपन RQ। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा B P के अलॉन्ग होगी, बाहर की तरफ है ना, क्योंकि हमने E1 ज़्यादा बोला है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा बाहर की तरफ होगी। तो E1 में से E2 को माइनस किया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। E किस पे डिपेंड करता है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और ये क्या है, एक्सियल के अंदर हम क्या बोलते हैं कि दोनों की डायरेक्शन, हमने क्या बोलता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ।
तो इसकी डायरेक्शन पी की डायरेक्शन इस तरफ हुई, ई की डायरेक्शन भी इस तरफ हुई, दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पी की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में हुई ना, पी माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ई की डायरेक्शन भी क्या है, इधर की तरफ है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। ठीक है।